वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी 13 वीक की एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। वैसे तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर मुझसे नए नए सब्सक्राइबर जुड़े रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे और आपको हेल्प मिले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो थ्रू आप जानने वाले हैं कि ये एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराना क्यों ज़रूरी है और इससे बेबी के बारे में क्या पता चलता है और ये जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है किस वीक में ही करनी ज़रूरी है और साथ ही साथ क्या इस अल्ट्रासाउंड से बेबी जेंडर पता चलता है। इन सारे सवालों के जवाब जो कि आप मुझे अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, इन सब का जवाब मैं आज इस वीडियो थ्रू आपको देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब के बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है या फिर क्या क्या बेबी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड कराना क्यों ज़रूरी है फर्स्ट ट्रिमेस्टर। सो फ्रेंड्स, ये जो अल्ट्रासाउंड है फर्स्ट ट्रिमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा अल्ट्रासाउंड है और इस एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड थ्रू आपके बेबी में कोई क्रोमोसोमल या डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां तो नहीं है। ये बहुत ही अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी रेंज दी गई है, मेजरमेंट दी गई है। अगर उससे कम या ज़्यादा आता है तो उससे डॉक्टर एक अनुमान लगाते हैं। हालांकि 100% नहीं कह सकते इस रिपोर्ट थ्रू कि आपके बेबी में कोई डिफेक्ट है। हाँ, बस ये एक पॉसिबिलिटी बताता है कि ऐसा हो सकता है और आगे चलकर डॉक्टर्स आपको और भी कुछ रिपोर्ट्स करने में या टेस्ट करने को बोल सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाला अल्ट्रासाउंड वक्त रहते करो ताकि बेबी में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो जल्दी ही पकड़ में आ जाए और आप आगे चलकर आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है इसमें बेबी की जो नेक है, ठीक है, उसके बैक साइड में एक फ्लूइड होता है। तो उसका मेजरमेंट यहाँ पर लिया जाता है, जो कि 14 वीक्स बाद धीरे धीरे डिसअपेयर होता है, कम होता है। तो इसके लिए ही आपको 14 वीक से पहले ही और 11 वीक से लेकर 14 वीक के बिटवीन ही ये एंटी स्कैन ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है और आपको 11 वीक से लेकर 13 वीक के बिटवीन ही ये जो एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो करानी है। तो चलिए देखते हैं कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू आपको क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो LMP, ठीक है, जो आपकी LMP डेट है वो। उसके बाद आपका कौन सा वीक चल रहा है। उसके बाद EDT मतलब एस्टिमेट ड्यू डेट, ठीक है। LMP के अनुसार यहाँ पर आपकी कौन सी ड्यू डेट है वो, और दूसरी और एक EDT यानी ड्यू डेट ये है वो है अल्ट्रासाउंड थ्रू, ठीक है। एक ही यहाँ पे LMP और दूसरा है अल्ट्रासाउंड थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दिनों का यहाँ पर फर्क दिखा रहा है, 7 डेज का लगभग फर्क दिखा रहा है। सो एक वीक का फर्क आप इस दोनों में देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं द यूटेरस इज बल्की। ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट हो तो यूटेरस आपका थोड़ा बल्की दिखेगा। दूसरा है सिंगल रेगुलर जेस्टेशनल सैक, ठीक है, मतलब आपके ट्विंस है या फिर सिंगल है या फिर ट्रिपलेट है, ये भी पता चल जाएगा। द योक सैक सीन, ठीक है, यहाँ पर योल्क सैक सीन दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये योक सैक थ्रू ही बेबी के डेवलपमेंट के लिए जो भी नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस दरम्यान आप योग सैक भी देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो बेबी का फीटल हार्ट रेट,
ठीक है। फीटल कार्डियक पल्सेशन मतलब बेबी का जो हार्ट रेट है वो देख सकते हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बेबी का हार्ट रेट होता है, ठीक है, वो 120 से लेकर 180 के बिटवीन होना चाहिए। और फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि 140 के नीचे हो तो बेबी बॉय और 140 के अबव हो तो बेबी गर्ल होती है। सो फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक वो इंसिडेंट से कहा जाएगा। जो बेबी की हार्ट बीट होती है अल्ट्रासाउंड में इसलिए मेजर करते ताकि बेबी की हेल्थ पता चले कि बराबर है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं, इसलिए हार्ट बीट वो चेक करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं द फीटल मूवमेंट आर प्रेजेंट। बेबी मूवमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट प्रेजेंट होगी। उसके बाद आप बोल्ट लेटेस्ट में देख रहे हो न्यूक्लियर डिस्टेंसी, यही होता है एंटी स्कैन। तो सो फ्रेंड्स इसके कुछ रेंज होते हैं, तो इसी थ्रू ये डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटी है या नहीं। जैसे कि 1 mm टू 2.5 mm ये नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद 2.5 mm टू 3.5 mm ये लो रिस्क माना जाता है। और 3.5 के अबव जो भी मेजरमेंट आता है तो उसे थोड़ा हाई रिस्क माना जाता है। तो इस दौरान आपकी जो भी एंटी की मेजरमेंट है ये यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई देगी। उसके बाद आता है नो एविडेंस ऑफ सब क्रोनिक हेमोरेज, मतलब आपके यूटरस में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है या फिर कोई वहाँ पर डिफेक्ट तो नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देर इज नो एडिशनल मास नोटेड। ठीक है। और उस आपके जो बच्चादानी है या फिर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कोई सिस्ट या कोई मास तो नहीं है, ये भी वो पता कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो सर्विकल लेंथ। ठीक है। सर्विकल लेंथ फ्रेंड्स आपकी जो नॉर्मल होती है वो 3 सेंटीमीटर के अबव ही होना चाहिए प्रेगनेंसी के दरम्यान। उसके कम होती है तो थोड़ा रिस्क माना जाता है। और जब आपकी सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक जाती है तब आप डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते हो। तो वो तो आपकी डिलीवरी टाइम पे ही 10 सेंटीमीटर तक जाती है, पर नॉर्मली आपकी 3 के अबव ही रहती है, 4-5 यहाँ तक जाती है। उसके बाद इंटरनल ओएस क्लोज्ड। ठीक है। इंटरनल ओएस होता है पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान क्लोज ही होना चाहिए। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप वो ज़रूर चेकआउट कीजिए मेरे चैनल पे। उसके बाद आप देख सकते हो CRL मतलब क्राउन रम्प लेंथ। ठीक है। 14 वीक तक बेबी के जो हाथ और पैर होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, तो यहाँ पर बेबी के सर से लेकर उसकी दुम तक की जो लंबाई होती है उसका मेजरमेंट लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं CRL लेंथ। ठीक है। वो भी आप देख सकते हो कितना है। सो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इम्प्रेशन। ठीक है। मतलब इतना जो कुछ लिखा है तो उसका शॉर्टकट में डॉक्टर एक इम्प्रेशन देते हैं कि बेबी सिंगल है, लाइव है, इंटर यूटेरियन है, इंटर यूटेरियन जो यूटरस में है, यूटरस के बाहर नहीं है। उसके बाद एडवाइस देते हैं कि आपको इसके बाद कौन कौन से टेस्ट फॉलो करने हैं। मुझे यहाँ पर क्योंकि मेरा थोड़ा एंटी 3.4 आया था, हालांकि वो डोरिक्स में था, फिर भी थोड़ा बड़ा हुआ आया था, तो मुझे क्या बोले कार्योक्रेप्टिन फॉर ट्राइसोमी ये करने को बोला था। उसके बाद एनोमली स्कैन के लिए भी बोला था 4 वीक्स के बाद। तो एनोमली स्कैन आपको 20 वीक में करनी होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप उसको 20 उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये तो थी एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, और ये क्यों करनी है इसका मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आपके कुछ क्वेश्चन से डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने का ज़रूर
कोशिश करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब, शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।